Hello students, welcome to Alotro classes One Step Ahead for Learning where we help you to achieve your goals. Students, आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स आपके जनरली दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो इस लेक्चर में हम दोनों टाइप के स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके, और उनकी शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बच्चों? स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, और ये इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि एक होलो स्फेयर ग्लास का सरफेस बिहेव करता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? एक पार्ट होता है होलो सरफेयर ऑफ ग्लास का जिसके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की हेल्प से ही ये लाइट का रिफ्लेक्शन करता है और इमेज का फॉर्मेशन हो पाता है, ओके। तो ये हमारा एक कर्व लाइक सरफेस होता है, मुड़ा हुआ सरफेस होता है, या हम बोल सकते हैं होलो स्फेयर ऑफ ग्लास का जो इनर सरफेस होता है उस टाइप का हमारा मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। इसीलिए अब ये कर्व लाइक शेप होती है इनकी, तो इसीलिए इन्हें हम कर्व्ड मिरर्स भी बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर्स जनरली आपका दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो जब भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इन प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है, आकर टकराती है प्लेन मिरर से, तो वो उस पैरेलल बीम को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और प्लेन मिरर से क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है इंसिडेंट लाइट रेज का, वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, ना तो वो उस लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं ना ही डाइवर्ज करते हैं। अब कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, डाइवर्जन का मतलब क्या हुआ? कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, क्लोज टुगेदर, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज जो आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर मिल जाए, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि कन्वर्जन मीन्स क्या होता है? क्लोज टुगेदर, इकट्ठा करना एक जगह, बाइंड करना, बांध देना एक जगह, ठीक है। और डाइवर्ज का मतलब होता है स्प्रेड आउट, स्प्रेड कर देना, फैला देना चारों तरफ, ठीक है। तो कन्वर्ज का मतलब समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, इस टाइप से, और लाइट रेज ऐसे आ रही हैं इसके पास, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगे? एक पॉइंट पर अगर जाकर मिल जाए इस टाइप से, तो ये तो हुआ हमारा कन्वर्जन। और अगर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाए? ये फैल जाए ऐसे, ठीक है, तो इसे हम बोलते क्या है? डाइवर्जन। क्लियर? डाइवर्जन समझ में आया आपको? कन्वर्जन समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं हम कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर मैंने अभी आपको बताया स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या होता है? कॉनकेव मिरर वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन के थ्रू, जो जिनसे लाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? उनके कॉनकेव सरफेस से होता है। कॉनकेव सरफेस मतलब बेंट इन सरफेस, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, ठीक है, इस टाइप से। जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये इस टाइप से, तो ये कॉनकेव सरफेस हुआ, या बोल सकते हैं बेंट इन सरफेस, ठीक है। आगे आगे आपको मैं फिगर में नोट कराने वाला हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है ये हमारा एक एग्जाम्पल है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है? एक इनर सरफेस होती है, एक आउटर सरफेस होती है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसे हमने यहाँ पर ए मार्क दिया है। ये यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कि ए मार्क दिया है रिफ्लेक्शन सरफेस का, और जो आपकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे हमने बी मार्क दिया है, ठीक है, जिसके आउटर सरफेस पर आपको ओब्लिक लाइंस दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर हम कॉनकेव मिरर के फ्रंट से लुक करते हैं, मतलब सामने से उसे देखते हैं, तो क्या होता है? वो ऐसा फील होता है जैसे कि एक थिन पीस हो ग्लास का, उसका फ्रंट सरफेस जो कि शाइनिंग करता है, और अंदर की तरफ क्या होता है? बेंट हुआ हुआ होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से लाइट रेज आएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। अब ये कन्वर्जन करेगा या डाइवर्जन करेगा वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा आपका। रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा जहाँ ये शाइनिंग सरफेस होगा, और बैक साइड में क्या है? ये सिल्वर की कोटिंग हुई हुई है, ये आप देख सकते हैं, ऑब्लिक लाइंस यहाँ पर बनाई गई है पीछे की साइड में। तो ये हमारा क्या हुआ? कॉनकेव मिरर हुआ, जो अंदर की तरफ बेंट इन सरफेस है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इसका जस्ट अपोजिट होता है, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? वो स्फेरिकल मिरर है
जिससे कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो कॉन्वेक्स सरफेस से होता है। अब कॉन्वेक्स सरफेस का मतलब क्या होता है? आउटर सरफेस। बुल्जिंग आउट सरफेस, बुल्जिंग मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ, उभरा हुआ को बोलते हैं बुल्जिंग आउट। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये हुआ इसका रिफ्लेक्शन सरफेस, ये यहाँ आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से जब लाइट रेज आएंगी इससे टकराएंगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा इसका, और अंदर की तरफ क्या होगी? सिल्वर कोटिंग हुई होगी। तो यहाँ पर जो आउटर सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा उसे हमने बी मार्क किया है, और जो इनर सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब जहाँ पर सिल्वर कोटिंग हुई हुई है, ये हमारा क्या होगा? ए। इसको हमने ए माना है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, और कॉनकेव मिरर क्या था? वो ऐसे था, इसकी आउटर सरफेस पर क्या हुई था? सिल्वर का पेंट, और ये अंदर बेंटीन सरफेस था। ये बेंटीन सरफेस है, ये आपका बुल्जिंग आउट सरफेस है। मीन्स कॉनकेव मिरर में आपका बेंटीन सरफेस होगा जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा? हमारा बुल्जिंग आउट सरफेस। ओके, तो आई होप आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक एग्जांपल लिया है, एक स्पून होती है, सभी के घर में होती है स्टील स्पून। अगर हम उसका इनर सरफेस देखें तो इनर सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, बेंटीन है, तो वो हमारा होगा, ऐसे वर्क करेगा जैसे कि कॉनकेव मिरर। और जो आउटर सरफेस है उसकी बाहर की तरफ आपने देखा होगा नीचे की साइड होती है जो स्पून के, वो हमारा होगा एज अ कॉन्वेक्स मिरर। वो करेगा वर्क कैसे? एज अ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो क्या है? बुल्जिंग आउट सरफेस है, ठीक है। ये जनरली ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है हमने समझने के लिए। अब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इनमें कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सभी हमें पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं ये। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर के सेंटर को, जो स्फेरिकल मिरर होता है जो कि होलोस्फेयर ऑफ ग्लास से मिलता है, उसका जो सेंटर होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये मिरर का पार्ट नहीं होता है, बल्कि उसके आउटसाइड में या इनर साइड में प्रेजेंट होता है। ये हमेशा आउटसाइड में प्रेजेंट होगा। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो उसके फ्रंट साइड में होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो उसके बैक साइड में होगा। अभी हम आपको शो करेंगे डायग्राम में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको क्लियर हुआ। स्फेरिकल मिरर के ही सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डिनोट करते हैं। अब बात आई रेडियस ऑफ कर्वेचर की और पॉल की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा जो होलोस्फेयर ऑफ ग्लास है उसकी रेडियस को ही हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोल क्या होगा? पोल, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि उस स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पोल, या उसका जो मिडल पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पोल। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। ये जो पोल होता है स्फेरिकल मिरर का, ये मिरर पर लाई करता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस? जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी नॉर्मल बोल दीजिए या परपेंडिकुलर होती है किसके? पोल के, जो पोल पॉइंट होता है उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने आपको शो किया है दोनों मिरर, कॉनकेव मिरर है फिर कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ हम समझते हैं, ये देखिए ये हमारा मिरर हुआ, इसके आउटर सरफेस, ये हमारा मिरर है, इसके आउटर सरफेस पर इससे बाहर ये सेंटर दिखाई दे रहा होगा आपको दोनों में, तो ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ये मिरर है इनका जो मिडल पॉइंट है ये, और ये यहाँ पर, ये हमारा मिडल पॉइंट क्या होता है? पोल। इस पोल से इस सेंटर तक की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों में सेम है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी और पोल, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी ये, और इस साइड में ये एक्स वाई, ये हमारी क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जो कि सेम रहेगी कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही मिरर में। ओके, क्लियर? तो आई होप आपको स्फेरिकल मिरर्स और उसके टाइप जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। उनमें जो पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो, और पोल है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सभी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे
कि इनसे इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।